हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 7 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन ई। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। विटामिन ई इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग विद फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो विटामिन ई हमारे पास क्या है, एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो ये हमारे पास जो है ना वो फैट के साथ एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल सॉल्ट्स आर नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन। विटामिन ई की एब्जॉर्प्शन के लिए जो है ना वो बाइल सॉल्ट्स नेसेसरी होते हैं। बाइल सॉल्ट्स होंगे तभी ये एब्जॉर्ब होगा। इन द लिवर इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू लाइपोप्रोटीन्स वीएलडीएल एंड एलडीएल एंड ट्रांसपोर्टेड। लिवर में जब ये जाता है ना तब ये जो है ना वो लाइपोप्रोटीन्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। लाइपोप्रोटीन कौन से, वीएलडीएल और एलडीएल, इनके अंदर ये पैक हो जाता है और फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है। क्योंकि ये हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन है ना, तो ये लाइपोप्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट होके फिर ही ट्रांसपोर्ट होता है। विटामिन ई इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, लिवर एंड मसल। विटामिन ई जो है ना वो हमारे पास एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, लिवर में स्टोर होता है और मसल में स्टोर होता है। द नॉर्मल प्लाज्मा लेवल ऑफ टोकोफेरोल इज लेस देन 1 मिलीग्राम पर डीएल। तो जो हमारे पास नॉर्मल प्लाज्मा लेवल होता है ना टोकोफेरोल का, वो हमारे पास 1 मिलीग्राम पर डीएल से भी कम होता है। तो अब हमारे पास कौन सा टॉपिक है, बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन ई। तो इसको पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ विटामिन ई आर रिलेटेड टू इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो हमारे पास ज़्यादातर जो विटामिन ई के फंक्शंस है ना वो हमारे पास इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड हैं। इट प्रिवेंट्स द नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस सेल कंपोनेंट्स, example unsaturated fatty acids by molecular oxygen and free radicals such as superoxide and hydrogen peroxide H2O2। तो ये हमारे पास क्या करता है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से ये हमारे पास जो सेल कंपोनेंट्स की नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन हो रही होती है ना मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और फ्री रेडिकल्स की वजह से। फ्री रेडिकल्स कौन से हमारे पास, सुपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं वेरियस सेल कंपोनेंट्स की, मतलब कि ये सेल्स को डैमेज कर रहे होते हैं। तो विटामिन ई जो है ना वो इन फ्री रेडिकल से बचाता है सेल्स को। तो हमारे पास इसमें जो एग्जांपल एक दी हुई है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो है ना वो नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन होने से ये बचाता है। द एलिमेंट सेलेनियम हेल्प्स इन दीज फंक्शंस। तो हमारे पास एक एलिमेंट है सेलेनियम, वो भी इस फंक्शन में विटामिन ई की हेल्प करता है। विटामिन ई इज लिपोफिलिक इन कैरेक्टर एंड इज फाउंड इन एसोसिएशन विद लाइपोप्रोटीन्स, फैट डिपॉजिट्स एंड सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स। विटामिन ई क्या है हमारे पास, लिपोफिलिक इन कैरेक्टर है, मतलब कि फैट लविंग है। तो ये हमारे पास जो है ना वो लिपोप्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड होगा, फैट डिपॉजिट्स में ये होगा और सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स में भी ये प्रेजेंट होगा। इट प्रोटेक्ट्स द पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स फ्रॉम परऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ये हमारे पास जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना उनको परऑक्सीडेशन रिएक्शन से भी बचाता है। तो परऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि हमारे पास फ्री रेडिकल्स जो है ना वो फैट्स को डैमेज कर रहे होते हैं। तो विटामिन ई जो है ना वो फैट को डैमेज होने से बचाता है। विटामिन ई एक्ट्स एज अ स्कैवेंजर एंड गेट्स इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड टू क्विनोन फॉर्म बाय फ्री रेडिकल्स आर एंड स्पेस पूफा एज शोन बिलो। तो जब हमारे पास फ्री रेडिकल्स एक्ट करते हैं ना पूफा पे, तो विटामिन ई क्या करता है कि स्कैवेंजर के तौर पे एक्ट करता है, मतलब कि खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्विनोन फॉर्म में आ जाता है ये, और पूफा को बचा लेता है, मतलब कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को बचा लेता है। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन नीचे दिया हुआ है। तो ये देखें हमारे पास विटामिन ई का स्ट्रक्चर है, ये अपनी एक्टिव फॉर्म में है। तो ये हमारे पास आर क्या है, ये फ्री रेडिकल है। तो जब ये हमारे पास फ्री रेडिकल अटैक करता है ना तो फिर विटामिन ई के स्ट्रक्चर में जो OH ग्रुप है ना उसमें से जो H है ना वो हमारे पास फ्री रेडिकल के साथ लग जाता है और RH बन जाता है। RH क्या है, फिर एक सेफ मॉलिक्यूल है। और फिर ये हमारे पास जो फॉर्म बच जाती है ना विटामिन ई की, ये हमारे पास क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है। इसको हम क्विनिन फॉर्म भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ हमारे पास O रह गया है, H जो है वो फ्री रेडिकल के साथ लग गया है। तो इस तरह विटामिन ई जो है ना वो एक्ट करता है एज अ स्कैवेंजर, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है ये फ्री रेडिकल से और सेल्स को इस तरह ये डैमेज नहीं होने देता है। तो ये इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है ना वो OH ग्रुप की वजह से है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना वो बायोकेमिकल फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।